आज हम बात करेंगे नो माइंड ग्रुप की, ओशो नो माइंड ग्रुप। जैसा कि नाम है ग्रुप का कि कैसे हम नो माइंड में चले जाएं, निर्विचार में चले जाएं। तो ये 7 दिन का ग्रुप है और रोज़ 2 घंटा होता है। बाकी प्रोग्राम सुबह से शुरू हो जाता है। डायनामिक से लेके शाम को वाइट रोप तक प्रोग्राम चलता रहता है और अक्सर लंच के पहले 2 घंटा ये ग्रुप किया जाता है। इसमें 1 घंटा जिब्रिश होती है और फिर 1 घंटा मौन बैठना होता है। जिब्रिश पर ओशो का अंतिम दिनों में बहुत जोर था। वैसे तो वो जब खुद कैंप्स लेते थे तब भी वो जिब्रिश कराते थे। जिब्रिश का मतलब होता है अनर्गल बोलना। ओशो कहते हैं वो भाषा बोलो जो आपको नहीं आती है, मीनिंग वाले शब्द नहीं बोलने हैं। हमारे भीतर अगर हम थोड़ा देखें तो मन में बहुत बकवास भरी पड़ी है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जिब्रिश में उसको बाहर फेंकना है हमें। और साथ साथ मैं तो जैसे समझा है ये ग्रुप कि आंख बंद रख के और अपनी बॉडी का भी सपोर्ट लो और टोटलिटी से जिब्रिश करो। सुनने में आता है कहीं कहीं लोग एक दूसरे के सामने बैठ के जिब्रिश करते हैं, ग्रुप में बैठ के जिब्रिश करते हैं। वो तो एक तरह की इंटरटेनमेंट हो गई, एक दूसरे को देखते हैं। अगर सच में ही ध्यान की तरह जिब्रिश को लेना है तो आंख बंद करके अपने भीतर से जो भी बकवास है उसको बाहर फेंकना है। अगर ठीक से कोई 1 घंटे तक जिब्रिश करता रहे तो मैं ऐसे कहूँगी कि मन थक जाएगा, एकदम थक के भी चुप हो जाएगा। उसके बाद जब मौन होता है जिब्रिश के बाद, वो फिर आसानी से ध्यान में उतरा जा सकता है, निर्विचार में उतरा जा सकता है। दूसरे घंटे में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जागे रहना है, चुपचाप बैठ जाना है और भीतर देखना है क्या हो रहा है। इन सभी जो भी ग्रुप्स हैं, थेरेपीज़ हैं, सभी का अभिप्राय यही है कि कैसे हम निर्विचार में जाएं, कैसे हमें परिचय मिले कि मन के पीछे भी कुछ है जो मन को जान रहा है, देख रहा है। तो ओशो का साइलेंट सिटिंग पर बहुत जोर है कि चुप बैठो और भीतर देखो और इसको पहचानो कौन है ये देख रहा है। मैं कौन हूँ जो देख रहा हूँ भीतर। और धीरे धीरे देखते देखते शुरू में हो सकता है कि मित्रों को विचार चलते रहें, तो विचारों को भी ऐसे देखना है जैसे रास्ते के किनारे बैठ के कोई ट्रैफिक को देखता है। उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, डूब नहीं जाना है विचारों में। कुछ पल ऐसे भी आते हैं कि आदमी विचारों में खो जाता है, लेकिन फिर भी जब भी सजगता आए फिर अपने पर लौट आइए और विचारों से पीछे हट जाइए। तो 7 दिन कंटिन्यूअस 1 घंटा मौन बैठने से पूरी संभावना होती है कि ध्यान का जो थोड़ा रस हमें मिल जाए। एक बार वो रस मिल जाए ना, जैसे कहते हैं ना, सूरज की एक किरण हाथ में लग जाए तो सूरज पर पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही ये निर्विचार की एक झलक मिल जाए हमें, स्वाद आ जाए, तो फिर ध्यान बहुत सरल हो जाता है। वो स्वाद ही हमें फिर खींचता रहता है। तो 7 दिन ग्रुप तो करते हैं हम, लेकिन घर जाके अगर जिब्रिश कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में भी 1 घंटा ओशो कहते हैं मुझे दे दो। साइलेंट सिटिंग करो घर पर, मौन बैठना सीखो। इंद्रियों के जो भी दरवाजे हैं सबको बंद करो। हमारी इंद्रियां जो है ना, पूरा समय आंखें बाहर देख रही हैं, कान बाहर सुन रहे हैं, सब इंद्रियां बाहर के जगत से जुड़ी हुई हैं। और ध्यान है कि कैसे हम बाहर के जगत को भूल के अपने भीतर उतरें। तो इंद्रियों को शिथिल करना पड़ता है। जितना हो सके आंख बंद रखें। आँखों से हम बहुत सारी ऊर्जा बाहर फेंकते रहते हैं, इसलिए हमारी आंखें भी जैसे थक जाती हैं।
तो आँखों को विश्राम की ज़रूरत है। जब काम नहीं है आँख का तो आँख बंद करिए। और दूसरा, हम बातचीत के एक कहें कि आदी हो गए हैं, चुप बैठ नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ मन में चलता है और बातचीत करते रहते हैं। मुझे याद है एक शिविर में ओशो ने कहा था कि बातचीत इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है। तो ये ग्रुप्स जो है मेनली हमें बहुत भीतर सजगता देते हैं और हमें फिर कदर होने लगती है कि हम समय का कैसे सदुपयोग करें। समय तो निकल जाएगा, ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी। तो कुछ समय निकालें, साधन निकालें अपने जीवन से, करें जाके ये ग्रुप। कहीं भी बहुत जगहों पर ये ग्रुप्स हो रहे हैं, कहीं भी चले जाओ जहाँ आपको सुविधा हो। ओशो ने आग्रह पूर्वक कहा है कि ये ग्रुप सब लोग करो। जो भी ध्यान कर रहे हो, लगता है ध्यान में कहीं रुकावट आ रही है, तो ये ग्रुप से आपको बहुत सहयोग मिलेगा, वो रुकावटें हट सकती हैं। रुकावटें क्या है? मन ही रुकावट है मेनली। तो खास करके नो माइंड ग्रुप में हम कैसे मन को फेंकते हैं जिब्रिश करके और खाली हो जाते हैं। तो ओशोधाम में भी ये ग्रुप होता रहता है। यहाँ आने का मन हो तो आइए, यहाँ आके करिए, नहीं तो कहीं भी चले जाइए जहाँ आपको सुविधा हो। अच्छा है कि ये कहीं भी जाओ रेजिडेंशियल ग्रुप करो, 7 दिन वहाँ टिके रहो, सुबह से शाम तक जो भी प्रोग्राम है अटेंड करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 घंटा कहीं ग्रुप करके आ गए। ऐसे बहुत खबरें आती हैं कि ओशो के ग्रुप्स को भी लोग ये कर देते हैं, मिनी मिस्टिक रोज, मिनी नो माइंड ग्रुप। 2 घंटे के बदले 1 घंटा कर देंगे, आधा घंटा जिब्रिश करो, आधा घंटा मौन बैठो। मिस्टिक रोज में चलो जी 9 दिन का मिस्टिक रोज करेंगे, 3-3 दिन का एक चरण करेंगे। तो ऐसे ग्रुप के साथ खिलवाड़ मत करें। सतगुरु ने जो देशना दी है, करना है तो उस हिसाब से करिए, नहीं तो क्यों करना है, मत करिए। जैसे जी रहे हैं जीते रहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो भीतर की प्यास आनी चाहिए। देखिए आपके भीतर अगर प्यास है तो उस जिनको भी प्यास है, पानी उपलब्ध है, आ जाइए और अपनी प्यास बुझाइए। थैंक यू।